टॉपिक है हमारी STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज की हमारी टॉपिक है RSTP रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सबसे पहले इन्हें समझने की कुछ कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 स्विचेज हैं जो कि मैंने यहाँ पे एक रिडंडेंसी क्रिएट की। क्या रिडंडेंसी क्रिएट की मतलब बैकअप क्रिएट की। बैकअप से ये मुराद समझो यहाँ में मेरे पास एक लाइन बैकअप की है, ये वाली मेरे पास बैकअप है। यहाँ पे यह के पास स्विच 1 है, स्विच B है, स्विच C है, ABC है के पास। डेटा के पास A से जा रहे C में, C से जा रहे B में। भी हो सकता है कि एक पोर्ट के पास ब्लॉक हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन हो जाए, या जो ये लाइन ये मीडिया के पास ब्रेक डाउन हो जाए, फेल ओवर हो जाए, तो फिर स्विच A और B के दरमियान में लिंक नहीं रहेगी। इससे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और लिंक यहाँ पे दे दी। लेकिन इससे क्या होगा, आपके पास लेयर 2 लूप्स जनरेट होंगे, क्रिएट होंगे। तो इस लूप्स को रोकने के लिए, लेयर 2 लूप्स की प्रिवेंशन के लिए हम लोग STP की यूज़ करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहती है STP। वो हम लोगों ने बड़ी डिटेल से पढ़ी थी। अब एक क्वेश्चन मैंने करना था। क्वेश्चन तो ये था कि इन 3 स्विचेज में से, इस स्विच नेटवर्क में से हमारे पास ये एक रूट बना। रूट कौन सा स्विच बनेगा? वो स्विच बनेगा जिसकी ब्रिज आईडी कम हो। ब्रिज आईडी बनती किस चीज़ से थी? प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट हर स्विच की प्रायोरिटी 32,768 है। ये जो आपके पास 32,700 कम 70 आ रहा है, ये प्लस विलेन 1 इंक्लूड किया गया है। किसी ने क्वेश्चन किस तरह, अगर मेरे पास विलेन 10 हो तो फिर प्रायोरिटी क्या बनेगी? 32,768 प्लस 8 कर ले 10 को, तो 32,700 क्या बनेगा? 78 ही बनेगा पे। तो इसके बाद ये दो आपके पास नॉन रूट ब्रिज आ गए, स्विच A, स्विच B। इन दोनों में से जिसकी ब्रिज आईडी ज़्यादा हो उसी स्विच के ऊपर एक पोर्ट ब्लॉक होगा। अब यहाँ पे मैंने बात की थी कि आपके पास कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा? जो पोर्ट आपके पास हाईएस्ट हो। अब यहाँ पे हाईएस्ट जो 0/6 है, यहाँ 0/5 क्यों ब्लॉक हो चुका है? क्योंकि ये तो कम है। ब्लॉक तो 0/6 होना चाहिए। ये इसलिए ब्लॉक नहीं हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट रूट ब्रिज से ही कनेक्ट है। आपके पास स्विच में एक पोर्ट का होना लाजमी है जिसे रूट पोर्ट कहा जाता है, जिसके जरिए से आप रूट ब्रिज से कनेक्ट हो। अब STP में होता क्या है, कुछ इसके स्टेट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। STP वर्सेस RSTP। फर्स्ट टाइम जब आप स्विचेस को ऑन करते हो तो 15 सेकेंड इसको लिसनिंग में लगते हैं। कहाँ पे? 15 सेकेंड्स फॉर लिसनिंग। फिर बाद में 15 सेकेंड्स फॉर लर्निंग। देन आपके पास फॉरवर्डिंग डेटा स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पास ब्लॉकिंग स्टेट क्या है? लिसनिंग क्या है, लर्निंग क्या है, फॉरवर्डिंग क्या है, देन डिसेबल क्या है। डिसेबल तो ये कि आप जब एडमिनिस्ट्रेटिवली इसे शट डाउन कर लेते हो, मैनुअली आप लोग इन्हें शट डाउन कर लेते हो। ब्लॉकिंग पोर्ट ये आपके पास ब्लॉकिंग पोर्ट है जो STP ने ब्लॉक कर लेता है। किस रीजन से ब्लॉक कर लेते हैं? हम लोगों ने चीज़ पढ़ी थी, लेयर 2 लूप्स की प्रिवेंशन के लिए, उसे रोकने के लिए। ये 15 सेकेंड लिस्टिंग में क्या होता है? ये स्विच कहते हैं आई एम द रूट। स्विच A कह रहे आई एम द रूट, स्विच B कह रहे आई एम द रूट। हर 2 सेकेंड के बाद ये एक दूसरे को BPDU सेंड करते हैं। क्या सेंड करते हैं? BPDU, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। फिर इन तीनों के दरमियान इलेक्शन होती है। जो इलेक्शन जीतेगी वो आपके पास रूट ब्रिज ही बनेगी। वो स्विच क्या बनेगा? रूट ब्रिज। फिर यहाँ पे लर्निंग क्या होगा? लिसनिंग तो सब ने कही, सब एक दूसरे को सुन रहे 15 सेकंड तक, आई एम द रूट, आई एम द रूट, आई एम द रूट। फिर क्या होती है? सब लोग अपनी BPDU में अपनी अपनी ब्रिज आईडी सेंड कर लेते हैं एक दूसरे को। उस टाइम पे लर्निंग होती है। क्या होती है? लर्निंग के बाद देन सिलेक्शन होगी, कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा। बाकी दो के पास नॉन रूट ब्रिज बनेंगे।
वो 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा स्विचेस भी हो सकते हैं। देन आपके पास फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आईसीपी में एक चीज़ क्या है, यहाँ पे डिस्कार्ड, ब्लॉकिंग स्टेट डिस्कार्ड, लिसनिंग स्टेट डिस्कार्ड, लर्निंग स्टेट आपके पास क्या होगी, लर्निंग स्टेट होगी। हमें लिखिए इसकी टाइम कंजम्पशन कम होगी। यहाँ पे 15 सेकेंड थी, यहाँ पे लेस देन 10 सेकेंड, लेकिन रियल टाइम में इसकी टाइम कंजम्पशन है, कन्वर्जेंस है 2 सेकेंड। फिर आपके पास फॉरवर्डिंग स्टेट दोनों भी है, डिस्कार्ड, डिसेबल स्टेट डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये 2 स्विचेज है मेरे पास यहाँ पे। अब अगर मैं ये केबल यहाँ से अनप्लग कर लूँ, वापस प्लग कर लूँ, तो अब ये टाइम लेगा कितना, 15 सेकेंड्स फॉर लिसनिंग, शो स्पेलिंग ट्री, लिसनिंग होगी। देर उसके बाद 15 सेकेंड फॉर लर्निंग। अब ये लर्निंग स्टार्ट होगी 15 सेकेंड। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसे न्यू RSTP इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, जिसकी IEEE प्रोटोकॉल है A02.1W। आपके पास POST मतलब STP की IEEE की जो स्टैंडर्ड थी, जो प्रोटोकॉल थी, वो A02.1D थी। तो आप आ जाए ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में आ जाए, और यहाँ पे स्पेलिंग ट्री मोड कर ले। मोड के पास क्या होगा, रैपिड POST पर विलेन स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो मैं इसे यहाँ पे R टैब आगे से प्रेस कर लेता हूँ, इंटर कर ले। सेम यही प्रोसेस नेक्स्ट स्विच में भी कर ले। कहाँ पे आना चाहते हो, ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल मोड, देन रैपिड स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब इन्हें चेक कर लेते हैं। मैं एक पोर्ट को ब्लॉक कर लेता हूँ, इंटरफेस फास्ट 0/1। इसे मैं करता हूँ शट डाउन, एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन करिए, नो शट कर लेता हूँ। अब टाइम कंजप्शन आप लोग देखिए, टाइम की कन्वर्जेंस आप लोग देख लें। विद इन 2 सेकेंड्स रियल स्विचेस, सिस्को स्विचेस के ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है। चलो पैकेट ट्रेसर के पास सिमुलेटर है, शायद ये वैसे भी हमें स्पीड से काम करा होगा, लेकिन बेहतरीन प्रोटोकॉल है के पास, रैपिड स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल। मेरे पास जो स्विचेज है इसमें मैंने रैपिड स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल की है, और साथ ही पोर्ट फास्ट भी है। तो आज की टॉपिक थी हमारी RSTP।